हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बताएंगे। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड respiration. Differences between aerobic and anaerobic respiration. इसमें दो कॉलम बना लेते हैं हम लोग, एक एरोबिक रेस्पिरेशन का और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन का। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें देखेंगे नंबर 1, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं इट रिक्वायर्ड रेस्पिरेशन में। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आवश्यक होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कि इट रिक्वायर्ड या इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन O2, और इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर आप देखेंगे तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। और इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट डिफरेंस है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है, लास्ट में जो बनता है वो होता है इसमें CO2 एंड वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो जो लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है, अगर वो ईस्ट या प्लांट में देखें तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एनिमल में लैक्टिक या एनिमल मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है। सेकंड हो गया। इसके बाद आप थर्ड देखें, इसमें एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। इसमें एंड प्रोडक्ट्स इन ईस्ट, या कोई भी प्लांट्स होगा, अगर किसी प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है
आर इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। इन एनिमल्स इज लैक्टिक एसिड। एनिमल में लैक्टिक एसिड है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATP एनर्जी निकलती है, यानी कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और ये तो मान लीजिए कंसिडरेबल और यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब पूरा और लिख दें तो इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, यानी फ्रॉम 1 ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और इसमें फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज only 2 ATP energy is produced। ये होता है। अब इसमें आप रिप्रेजेंटेशन भी अलग से लिख सकते थे, लेकिन उसको हम अलग से बता दे रहे हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन। एरोबिक respiration can be represented as follows। इसको दिखाना है तो ग्लूकोज लिख देना, कितना 1 मॉलिक्यूल। यह है ग्लाइकोलिसिस करता है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन बनता है पायरूवेट 2 मॉलिक्यूल, और इससे फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के दौरान
with using oxygen. 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP एनर्जी। और नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट स्टेप सेम होता है, ग्लूकोज जो कि 1 मॉलिक्यूल लिया जाए, ये ग्लाइकोलिसिस करता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। इन साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये है क्रेब्स साइकिल नहीं करेगा। अगर हम लोग इन ईस्ट में देखें या प्लांट्स में देखें, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं जाता है। ये विदाउट O2 बिना ऑक्सीजन के यह पायरुवेट टूट जाता है 2C2H5OH यानी इथेनॉल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी। कितनी? 2 ATP। और इसी चीज़ को अगर हम लोग इन एनिमल्स लिखेंगे, इन एनिमल मसल्स, ये बनता है लैक्टिक एसिड। और इसके आगे आपको पढ़ना होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज इतना ही।